नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सानु शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल महाराष्ट्र से देश भर के कई अन्य पार्कों के साथ लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो के तारिन में एकीकृत एक्वा पार्क का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जीरो में एक्वा पार्क राज्य में मत्स्य पालन क्षेत्र को बदलने और स्थानीय आजीविका और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यह स्थानीय जलीय कृषि को बढ़ाएगा और किसानों के लिए आय के नए अवसर पैदा करेगा। राज्य के मत्स्य मंत्री गैब्रियल डी वांगसु उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने इसे राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण दिन बताया। उन्होंने उपस्थित लोगों को बताया कि एक्वा पार्क को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत विकसित किया गया है और यह इस योजना के तहत देश में कार्यान्वित की जा रही एकमात्र बड़ी परियोजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार और बच्चों की सुरक्षा समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन इसे और अधिक सक्रिय बनाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद यह बात कही। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार से संबंधित मामलों में जितनी जल्दी से निर्णय लिया जाएगा, उतनी ही जल्दी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। श्री मोदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरा होने से लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत का सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का 15 वर्ष भारतीय संविधान और इसके संवैधानिक मूल्यों की यात्रा है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक ने सोलुंग के त्योहार के अवसर पर राज्य के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। सोलुंग पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए राज्यपाल ने कहा कि इस शुभ अवसर पर मैं फसल की और समृद्धि की देवी किने नाने, पशु जगत के देवता दादी बोते, बुद्धि के देवता दोइंग बोते और अन्य सभी देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि वे पूरे मानव जाति पर अपना आशीर्वाद बरसाएं और सभी के लिए शांति, प्रगति और समृद्धि की लंबी अवधि की शुरुआत करें। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आदि समुदाय का यह त्योहार राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करता रहेगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री दासांगलु पुल ने कल अधिकारियों के साथ पोषण अभियान के तत्वाधान में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के शुभारंभ समारोह में भाग लिया। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मुख्यमंत्री पेमा खांडू के मार्गदर्शन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुपोषण मुक्त भारत के सपनों को साकार करने की दिशा में काम कर रहा है। पर्यावरण और भावी पीढ़ियों के पोषण में सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक एक पौधा मां के नाम थीम के साथ पौधारोपण अभियान चलाया गया। ईटानगर जिला प्रशासन ने कल आईजी पार्क में ईटानगर राजधानी क्षेत्र के मास्टर प्लान के कार्यान्वयन और अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग बाय लॉज 2010-19 के प्रवर्तन पर विभिन्न हितधारकों के साथ एक बैठक बुलाई। इस अवसर पर राजधानी जिला उपायुक्त तालो पोतोम ने कहा कि अनियोजित विकास ने पहले ही राजधानी के विकास में बाधा उत्पन्न की है और बेहतर भविष्य के लिए मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के लिए सभी हितधारकों के समर्थन और भागीदारी की मांग की। निदेशक टाउन प्लानिंग लिखा सूरज ने बताया कि ईटानगर मास्टर प्लान 2031 बेहतर ईटानगर के लिए एक दूरदर्शी दस्तावेज है जो हर पहलू में शहर के विकास को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि ईटानगर योजना क्षेत्र के भीतर भूमि उपयोग और निर्माण गतिविधियों को ईटानगर योजना प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाएगा। दुम्पोरिजो विधायक रोदे बुई ने गुरुवार को हरियाणा के मुख्यालय में एनएचपीसी लिमिटेड के चेयरमैन के साथ बैठक की और अपर सुबनसिरी जिले में प्रस्तावित हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी। बैठक में उन्होंने प्राधिकरण को परियोजना के शीघ्र और तेजी से पूरा होने की जानकारी दी, क्योंकि इस परियोजना से अपर सुबनसिरी जिले के लोगों को लाभ होगा और क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। विधायक ने क्षेत्र में परियोजना के कार्यान्वयन में किसी तरह की सहायता का आश्वासन भी दिया। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अपर सुबनसिरी जिले के लोगों की लंबे समय से मांग थी। इंडिजीनियस अफेयर डिपार्टमेंट ने पापुमपारे जिला प्रशासन के सहयोग से कल दोईमुख रोनो मैदान में इंडिजीनियस पुरोहित प्रणाली के संरक्षण और पुनरुद्धार पर एक कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला में पारंपरिक पुरोहित
आजीविकाओं को बनाए रखने के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।